कि आप पता नहीं कोई पुरतशद्दुद सरगर्मियाँ कर रही हैं और रियासत के मफाद में, और फिर उन्हें अपनी अंदाज से आप इख्तिलाफ तो कर सकती हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े नाम न होने की वजह से वो ज़ाहिर है अच्छी मुलाकात हमने भी देखी। देखिए, ये अच्छा जेस्चर होता है। अब आपको तब पता लगता है ना जब आप, और जिस अंदाज से भेड़ बकरियों की तरह उनको बसों में बिठाया गया और कहा गया कि आप जाएं और यहाँ से आपको कोयटा के, जब बलूचिस्तान की गैस आपको मिल रही होती है, सुई से वो आती है, तब आप नहीं कहते कि इसको हमने वापस बलूचिस्तान भेजना है, कि वो अगर जाएंगी तो उनके कारकुनान को अच्छा लगेगा या फिर वीडियोस आएंगी, ये एक ज़ाहिर कूल लगेगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। इमरान रियाज खान ने लापता अफराद से किया वादा पूरा कर दिखाया है, और जो है व्लॉग कब आ रहा है, इस हवाले से भी उन्होंने कोई खुशखबरी सुना दी है। सबसे पहले तो इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के बाद उन्होंने जो पॉडकास्ट में एक बात बताई थी, और उन्होंने कहा कि मैं मुआफ़ी मांगता हूं उन लापता अफराद से, कि जिनके बारे में पहले तो इमरान रियाज खान साहब का एक बड़ा क्लिप वायरल है, गुल अली इस्माइल के बारे में। वो ये बताते थे कि आप पता नहीं कोई पुरतशद्दुद सरगर्मियाँ कर रही हैं और रियासत के मफाद में, और फिर उन्होंने अपनी तमाम तर बात का जो उन्होंने कही थी कि लापता अफराद किसी भी रियासत के मफाद में नहीं होते, और उन्होंने कहा कि जब वो खुद लापता हुए तो उसका अंदाज़ा उन्हें खुद हुआ कि कोई भी शख्स अगर लापता होता है ना, कोई उसका पता नहीं होता, पता लगाए कोई क्या, मेरे पते का पता ये है कि लापता हूँ मैं। तो जब आप लापता होते हैं, आपके वेयर अबाउट्स का पता नहीं होता। यहाँ तक कि इमरान रियाज के बारे में ये कहा गया कि वो अफ़गानिस्तान पता नहीं कहाँ, और उनका जो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन आई, उनकी सिम कॉल रिकॉर्ड पता नहीं क्या कुछ सामने आता रहा अदालतों में। लेकिन इमरान रियाज खान साहब ने ये कहा था कि मैं मुआफ़ी मांगता हूँ, मैं तब गलत था, और मैं हो सका तो आइंदा आने वाले दिनों में इसका कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा। फिर इमरान रियाज साहब की आज आमद हुई बलोच रहनुमाओं के काफ़िले में, और जहां वो एहतजाज कर रहे हैं, और मुख्तलिफ दो किस्म के सहाफ़ी हैं। एक हामिद मीर साहब हो गए, और उसके अलावा असद तूर साहब हो गए, और उसके अलावा इमरान रियाज खान साहब हो गए, और भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो कि बड़े, जिनके अंदाज से आप इख्तिलाफ तो कर सकती हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े नाम न होने की वजह से वो ज़ाहिर है वो नहीं आ पा रहे मीडिया पर। लेकिन कोई छोटे मोटे सोशल एक्टिविस्ट हो गए, वो भी वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि वहाँ पर मामलात को सुलझाने की बजाय मामलात को उलझा देते हैं। गरीदा फारूकी साहिबा की मिसाल सबके सामने, और वो गई, उन्होंने कहा BLF पता नहीं क्या कुछ, और उसके बाद फ़िज़ा अकबर खान साहिबा गई, ठीक वही स्क्रिप्ट और उन्हीं सवालात के साथ रिपीटेड क्वेश्चंस बार-बार रिपीट इसलिए किए ना क्योंकि वो खुद फंस गई, और अब उनको निकलने के लिए कुछ चाहिए तो था ना। और फिर कहा ऐसे कैसे कहती कि साहब देखें, ये जो मैं थी मासूम थी, और जैसे फंसी तो उन्होंने कहा BLA की मजम्मत करे, वो तो पहले कर चुकी नहीं है। उन्होंने कहा फंसी, फिर BLF की मजम्मत करे, उन्होंने कहा मैं पहले कर चुकी हूँ। और उसके बाद जाहिर है दोनों ने एक दूसरे पर शाउट किया, और ये तमाम तर वीडियो में देखा गया। और उसके बाद इस वीडियो पर बहुत सारे लोग सामने आए। मेरा ख्याल है गरीदा फारूकी साहिबा ज़रा कम, जबकि फ़िज़ा अकबर खान साहिबा ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई की मुर्तकिब ठहरी लोगों के सामने। और फिर हमने देखा कि इमरान रियाज खान साहब की आज आमद हुई, और अपनी बेगम को वो साथ लाए, और वो क्या जिसे कहें कि बहुत अच्छे और रूहानी मनाजिर थे, जिसमें देखा गया एक जज्बाती मनाजिर। इमरान रियाज खान साहब हैं, और उसके साथ साथ उनकी बेगम भी हैं, जो कि बलोच यानी कि रहनुमा डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा से ये कह रही हैं कि देखें तमाम तर और पाकिस्तानी पूरी कौम आपके साथ है। और इमरान रियाज खान साहब ने हाथ जोड़कर पहले तो वो मुआफ़ी ज़बानी तौर पर मांग चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगी और कहा कि मैं गलत था, मैं अपने बयान की जो मैंने कहा था मैं मुआफ़ी मांगता हूँ। मारंग बलोच साहिबा ने कहा कि हम दरगुजर करने वाले लोग हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप अपनी तबीयत का बताएं, जो कि बहुत अच्छी मुलाकात हमने भी देखी। देखिए, ये अच्छा जेस्चर होता है। अब आपको तब पता लगता है ना जब आप उसी के विक्टिम ठहरते हैं, जैसे इमरान रियाज खान साहब और फिर बलोच लापता अफराद साहब। फिर आपको एक दूसरे का दुख
एक जैसा मालूम होता है, फिर आप जाते हैं। ये अच्छी एक रविश है, अच्छी रिवायत है जो कि पढ़ी है, हमने देखा है। इससे पहले क्या कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि हामिद मीर गद्दार है, हामिद मीर ये, हामिद मीर वो है, और फिर ये वो बात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते थे, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले कह रहे हैं कि हामिद मीर गद्दार है, ऐसे वैसे। और जिस पर हामिद मीर साहब खुद कह चुके हैं कि देखें ऐसे में तो क्या, उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ तो रखा ना, एक उसूल के साथ बात की, जो था वो उन्होंने सबके सामने रखा। लापता अफराद, मिसिंग पर्सन के हवाले से हामिद मीर साहब का हमेशा से ही एक मौक़िफ़ रहा है, और जो कि शुरू दिन से। फिर इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि लापता अफराद के मामले पर शर्मिंदा हूँ और इस पर माजरत भी किया है। बलोच हमारे अपने लोग हैं, वो बड़े मेहमान नवाज हैं, वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। वो कोई बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आ रहे हैं, हमारे अपने ही लोग हैं। और जिस अंदाज से भेड़ बकरियों की तरह उनको बसों में बिठाया गया और कहा गया कि आप जाएं और यहाँ से आपको कोयटा डिपोर्ट कर रहे हैं। यार ये देखें कि इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा तस्वुर होता है, और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का ही हिस्सा तस्वुर होता है। ख्वाब हो, कोयटा हो, डेरा बुगटी हो, डेरा मुराद जमाली हो, खुजदार हो, या बलूचिस्तान का कोई भी इलाका हो, सुई हो या कोई भी हो। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि बलूचिस्तान से आप आए, हम आपको वापस कोयटा भेज रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? बलूचिस्तान जबरदस्ती धक्के मार मार के उनको, क्या बलूचिस्तान के लोगों को इस्लामाबाद आने के लिए कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि देखिए मारंग बलोच साहिबा एक बात और कहती हैं कि जब बलूचिस्तान की गैस आपको मिल रही होती है, सुई से वो आती है, तब आप नहीं कहते कि इसको हमने वापस बलूचिस्तान भेजना है। वो तो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, खुशी से इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं फिर? वो भी बलूचिस्तान का है ना। बलूचिस्तान महरूमियों का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। बलूचिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और गलतियाँ भी दोनों अतराफ से हुई हैं, एक रियासत से और उसके साथ साथ बलोच रहनुमाओं से। मिल बैठकर बात करनी चाहिए, समझना चाहिए, ना कि हम अपने ही लोगों से लड़ रहे हो। देखें लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं होती। आप बात करें, बात करेंगे तो बात बनेगी, और उसके बाद फिर जो हालात हैं वो बड़े साजगार होंगे। मरियम नवाज साहिबा भी जाती थी, आपको याद है, कि बलोच रहनुमाओं के साथ, और फिर जैसे ही उनके हालात ने कल्टी खाई या पलटी खाई और उनके हालात ठीक हो गए, क्योंकि वो इसको एक निजात का रास्ता समझती थी, या फिर वो ये समझती थी कि उनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो इस पर अलाइन करता है कि वो अगर जाएंगी तो उनके कारकुनान को अच्छा लगेगा, या फिर वीडियोस आएंगी, ये एक ज़ाहिर कूल लगेगा। फिर मरियम साहिबा ने मुदस्सिर नारू की एक ज़ाहिर डीपी लगाई, और उसमें हमने देखा कि मरियम साहिबा ने काफ़ी वक्त तक वो तस्वीर भी ट्विटर पर लगाए रखी। उसके बाद फिर अभी जो लोग कह रहे हैं कि देखें वो सेम मरियम नवाज साहिबा जो कि अभी क्या कह रही हैं, पहले क्या कह रही थी, तो बयानात में तजाद, ये तमाम तर चीज़ें तो हमेशा से ही देखिए यू टर्न सियासतदान लेते हैं। और इमरान खान साहब के लिए बड़ा मशहूर कर दिया गया कि आप अपने बयानात से मुकर जाते हैं, यू टर्न लेते हैं। फिर खान साहब कहते हैं कि यू टर्न अजीम क़यादत का तुर्रे इम्तियाज़ है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, और उसके अलावा ये देखने की चीज़ है कि इमरान रियाज खान साहब ने जो वादा किया, और उसके अलावा वो ये भी बता रहे हैं कि व्लॉग के बारे में उनसे सवाल हुआ कि आपका व्लॉग कब आ रहा है, जिस पर वो ये कह रहे हैं कि अभी भी मुझे मसाइल हो रहे हैं, और हमने उनको सुना तो ये मसाइल वाकई आया थे कि उनको बोलने में अभी भी मामूली सी लेकिन हकलाहट ज़रूर महसूस हो रही है। वो ये चाहते हैं कि वो पूरी तरह आवाम के सामने जैसे उनका लास्ट क्लिप था और उसके बाद अगला जो क्लिप आए उसी तरह से आए। और इमरान रियाज साहब ने कहा है कि कुछ वक्त के लिए यानी कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। फिर इमरान रियाज खान साहब हमारे दरमियान व्लॉग की स्क्रीन पर हमें नजर आएंगे जल्द इंशाल्लाह। सही नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।